आज इस धरने में मेरे साथ आए मेरे भाई और राष्ट्रीय महामंत्री सांसद भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर संजय पासवान जी, आपके और हम सब के मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रमेश चंद्र रथ जी, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश राठौर जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित इस मोर्चा में इस धरने में भाग लेने के लिए सभी क्षेत्रों से आए हुए वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने सारी बातें बहुत तफसील से कही हैं और उसमें मुझे कुछ जोड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सोच में मौलिक अंतर क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी समस्या का समाधान नहीं चाहती, उसको सजा करा दी जाती। कांग्रेस पार्टी समस्या बनी रहे और उसके समाधान के नारे लगते रहे और उस पर वो अपनी रोटियां सेकती रहे, यह कांग्रेस की राजनीति रही है। तो इस तरह से 1971-72 से कहा गरीबी हटाओ और आज भी गरीबी हटी नहीं, गरीबी चली हुई है और गरीबी के नाम पर राजनीति करना यह कांग्रेस का धर्म बन गया। उसी तरीके से हमारे दलित भाइयों के लिए समस्या का समाधान नहीं करना, समस्या बनी रहे और समस्या के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इस बात को दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा आतुर रही है और मैं यहाँ गौरव के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आई और प्रदेशों में चल रही सरकारों ने हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं का न ही सिर्फ समाधान की चर्चा की बल्कि उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया, इसके लिए कार्यक्रम चलाए, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, आज जिस प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है वहाँ हमने समस्याओं का समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया है, समस्याओं का समाधान किया है, यह मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ। मित्रों, अब आवश्यकता दिल्ली में, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो प्रदेशों में नहीं लिए जा सकते, उसके फैसले दिल्ली में होंगे और दिल्ली में निवारण करने के लिए जैसा भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने कोई समस्या उठाई है तो उसको अंतिम चरण तक उस समस्या का समाधान किया है, वैसे ही अपने दलित भाइयों की भी समस्याओं का समाधान करके एक नया भारत निर्माण करेंगे, इस बात को हम आपके सामने कहना चाहते हैं। भारत माता की। और इसीलिए अभी कांग्रेस पार्टी ने जो ये सच्चर कमीशन, ये रंगनाथ कमीशन, यह कमीशन कोई इस मिशन से नहीं थे कि दलित भाइयों की तस्वीर बदले, ये इस मिशन से थे कि समाज में विभाजन हो, कुछ लोग इधर खड़े हो जाएं, कुछ लोग उधर खड़े हो जाएं और कांग्रेस पार्टी एक रेफरी के रूप में खड़ा होकर के समस्याओं को चलाती रहे, इसलिए था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्मेंद्र भाई यहाँ बैठे, इनके साथ हम मिलकर के संसद में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और सच्चर कमीशन के खिलाफ जो ये विषय आए हैं इसको अंतिम चरण तक लड़ाई लड़कर समाधान कराएंगे और यह जो समाज को बांटने वाली नीति है इससे हम आपको निजात दिलाएंगे और आपको एक अच्छे भारत, खुशहाल भारत में एक बराबर का स्थान मिलकर के चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम अग्रसर रहेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस धरने के बाद आप अपने अपने गांव में जाएं, अपने भाइयों को समझाएं कि हमारे दलित भाइयों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारे नहीं दिए, नीति दी है और उनके लिए काम करके दिखाया है, यह मैं बताना चाहता हूं। और इसीलिए आप लोग
गांव-गांव में जाकर के, शहर के कस्बे में जाकर के ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी सच्चर कमीशन और रंगनाथ कमीशन के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी आवाज उठाएगी। आप गांव में आवाज उठाएंगे, एक परिवर्तित करके लाएंगे, एनडीए की सरकार लाएंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे और दिल्ली में बदलाव करके दिखाएंगे। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपकी जो और डिमांड्स हैं जुडिशियल सर्विसेज में होना चाहिए, बाकी आपकी डिमांड्स हैं छात्रवृत्तियों के बारे में, आपकी डिमांड्स हैं सीटों में जो रोस्टर के माध्यम से जो लेफ्ट ओवर रह जाता है उसका निवारण नहीं होता है, उसके बारे में भी जो डिमांड्स हैं इन सब को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने हमको, धर्मेंद्र भाई को यहाँ बोलने का मौका दिया। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यही आवाज पार्लियामेंट के अंदर भी हम उठा करके आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।